नमः शिवाय। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार 27 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को आरंभ होने की वजह से कुछ लोग 26 अगस्त से उत्सव आरंभ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार वास्तव में 27 अगस्त से ही आरंभ होगा और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न में हुआ था, इसलिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल होगा, जो कि इस बार 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसी दिन से अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश को विराजित करके अनंत चतुर्दशी पर उन्हें विदाई देते हैं और इस बार 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार होगा। इसी दिन भगवान गणेश की विदाई की जाएगी। बहुत से लोग घर में बहुत अधिक सुविधा न होने की वजह से या समय के अभाव के वजह से भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि पर विराजमान कराने के पश्चात 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन रखने के बाद भगवान की विदाई करते हैं। आइए जानते हैं कि 27 अगस्त को यानी कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना व पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और इसके बाद जानेंगे गणेश स्थापना के और गणेश पूजन के सबसे सरल विधि के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न में हुआ था, तो गणेश चतुर्थी का पूजन भी मध्याह्न में करना श्रेष्ठ होता है। इस बार पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस दौरान भक्त भगवान गणेश की स्थापना करके षोडशोपचार के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है, यानी कि दोपहर से लेकर रात तक जब तक चंद्रदेव आसमान में आपको दिखाई देते हैं तब तक चंद्रमा की ओर देखना नहीं चाहिए। लेकिन आज के दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। बिना चंद्रमा के पूजा के चतुर्थी का पूजन अधूरा रहता है। यदि आज के दिन कोई चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे कलंक का भागी होना पड़ता है। इससे बचने के लिए भगवान गणेश की पुनः पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान कृष्ण के स्मयंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। अब बात करेंगे भगवान गणेश की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा के लिए जितनी भी सामग्रियां लेकर आए हैं सब में गंगा जल छिड़क कर इसको शुद्ध कर लें। पूजा स्थान पर एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। यह वस्त्र नया हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह वार्षिक पूजा है। वार्षिक पूजा में जो भी वस्त्र हम प्रयोग करते हैं वह नया ही होना चाहिए। अब चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने से पहले अक्षत से एक स्वस्तिक बना ले। स्वस्तिक पर थोड़ा सा दुर्वा रखकर अब इसके ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है। अब भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। यदि आपने धातु की कोई मूर्ति रखी है और इसकी पूजा कर रहे हैं तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन प्रतिमा यदि आप स्थापित कर रहे हैं तो प्रतिमा को आप मानसिक रूप से स्नान कराएंगे। पंचामृत का छिड़काव करें, फिर शुद्ध जल का छिड़काव करके स्नान का भाव रखते हुए भगवान को स्नान कराएं। भगवान गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की भी भगवान के साथ स्थापना करनी चाहिए। तो दोनों तरफ आप एक एक पान का पत्ता ले लें, इस पर अक्षत रखकर एक एक सुपारी इस अक्षत के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्वरूप मानकर स्थापित करें और इनकी भी भगवान गणेश के साथ पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करें, सिंदूर का तिलक लगाएं, एक जनेऊ भगवान को अवश्य आज के दिन धारण कराइएगा। पीले रंग का जनेऊ होना चाहिए। इसके अलावा भगवान को पुष्प की माला अर्पित करें। लाल पुष्प, खास करके गुलहर के पुष्प भगवान को आज के दिन अर्पित करें। भगवान गणेश का आवाहन करते हुए कितने दिनों तक आप उन्हें अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं इसका संकल्प ले लें। भगवान गणेश के दाहिने ओर कलश की स्थापना करें। कलश के नीचे चावल से अष्टदल कमल बनाएं, इसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश के जल में थोड़ा सा गंगा जल, एक हल्दी की गांठ, थोड़ा सा दुर्वा, एक सिक्का, पान, कसैली, ये सारी चीज़ें डालकर
अब कलश में आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का पल्लव डालें। इन पत्तों पर भी आप हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दें और इसके ऊपर से एक नारियल रख दें। इस प्रकार से कलश स्थापना करने के बाद विशेष करके आज के दिन भगवान गणेश को दुर्वा से बनी हुई माला, दुर्वा को हरे रंग के धागे में या मौली धागे में बांध कर एक सुंदर सी माला तैयार करें और भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को भोग स्वरूप आज के दिन मोतीचूर के लड्डू, मोदक, 5 प्रकार के फल जिसमें विशेष करके नारियल और केले का भोग आज के दिन अवश्य ही लगाना है। और भगवान के दोनों तरफ आप अखंड दीप लगा दें। जब तक भगवान गणेश की स्थापना आप करके रखेंगे तब तक यह दीपक जलते रहना चाहिए। भगवान गणेश को जो आप आज के दिन भोग लगाएंगे या केले के पत्ते में रखकर अर्पित करें, यह ज़्यादा शुभ माना गया है। इससे गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और यह प्रसाद आप घर में और आसपास के जितने भी लोग हैं सब में वितरण करें। पूजा के दौरान भगवान गणेश के चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश के 21 नामों का पाठ कर सकते हैं। भजन कीर्तन इत्यादि करें और सुंदर से भगवान गणेश की आरती करें। भगवान गणेश जब तक आपने घर में स्थापित करके रखा है, इन्हें तीनों समय भगवान को भोग लगाना है और भगवान को भोग लगाने के साथ साथ उनकी आरती उतारनी चाहिए। जब तक बाप्पा आपके घर में हैं तब तक आपको घर में शुद्धता का ध्यान रखना है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की शुद्धता आपको रखना है। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, क्रोध न करें और घर में शांति का माहौल बना रहे। आप जितने भी लोग हैं घर में ब्रह्मचर्य का पालन करें और घर में यहाँ वहाँ जूठे बर्तन या फिर चप्पल जूते घर के मुख्य द्वार पर जमा करके ना रखें। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर मध्याह्न समय में आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। फिर शाम के समय भगवान की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। फिर अगले दिन प्रातःकाल भगवान की पूजा करें, आरती उतारें, भगवान को भोग लगाएं। फिर दोपहर के समय, फिर शाम के समय, इस प्रकार से तीनों समय जब तक आपके पास भगवान गणेश स्थापित है आपके घर में तब तक आपको 3 बार भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती उतारनी है। मान लीजिए आप 1.5 दिन के लिए भगवान गणेश को स्थापित करते हैं तो 1.5 दिनों तक आपको बहुत सुंदर विधि से इन नियमों का पालन करते हुए भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी है। या फिर आप जितने भी दिनों के लिए भगवान गणेश को स्थापित करते हैं उतने दिनों तक 3 बार आपको भगवान गणेश को भोग लगाना है, उनकी आरती उतारनी है, उनकी पूजा करनी है। इसके बाद विदाई के समय एक बार फिर से उनका पूजन करें, उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। एक कपड़े में अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा और मोदक, मिठाई वगैरह रखकर भगवान को अर्पित करें। फिर गणपति बाप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए, भगवान गणेश की जयकारा लगाते हुए फिर उनकी विदाई करें, उनका विसर्जन कर दें। और पूजा में जो भी चीज़ें आपने प्रयोग किए थे, पुष्प, भगवान को चढ़ाए हुए माला या फिर केले के पत्ते, सुपारी इत्यादि, कलश पर चढ़ाया हुआ नारियल को अपने पास ही रखना है। भगवान गणेश की जब हम विसर्जन करते हैं तो उस समय पहले नारियल फोड़ा जाता है और इस नारियल को प्रसाद रूप में सभी लेते हैं। इसके बाद भगवान का विसर्जन किया जाता है। तो पूजा सामग्रियाँ जो प्रसाद वगैरह है आपको लेने योग्य चीज़ हैं वो अपने पास रखें और विसर्जन करने वाली सारी चीज़ें भगवान गणेश के साथ ही ले जाकर विसर्जित कर दे। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप बाप्पा को घर से बाहर लेकर जा रहे हो तो बाप्पा का पीठ घर के तरफ नहीं होना चाहिए, बाप्पा का मुंह आपके घर के अंदर के तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से बाप्पा को लेकर आपको घर से बाहर जाना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।